बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ समर अब्बास मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन हैं, हम न्यूज़ में प्रोग्राम करते हैं अपना। इनका यूट्यूब चैनल आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी ज़बरदस्त, दिलचस्प और अंदर की ख़बरें ब्रेक करते हुए नज़र आते हैं। आज इस वीडियो में दो अहम मामलात पर बात करेंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में मौजूद हैं और उनकी जो वहाँ पर साइफ़र केस की समाअत हो रही है, उसके हवाले से तो कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, उसके ट्रायल को रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो खान साहब के वकला की टीम है वो बड़े तवातर के साथ मीटिंग्स करती है, और एक मीटिंग जो है वो आज से 2 दिन पहले और एक आज जो है वो मीटिंग हुई। आप यकीनन ये वीडियो जो है वो चंद घंटे के बाद देखेंगे, अगले दिन का आगाज़ हो चुका होगा। लेकिन यूँ समझ लें कि जो गुज़श्ता रोज़ खान साहब के लॉयर्स की मीटिंग हुई वो पीटीआई के ऑनलाइन जलसा, जो वर्चुअल जलसा है, और क्या उसने धूम मचाई वो आपके सामने मौजूद है कि हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। उसके बावजूद इंटरनेशनल स्टोरी बन चुकी है, इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। उस जलसे के बाद ये पहली मुलाकात थी। इसमें समर अब्बास की जो खान साहब की लीगल टीम के लोग मिले हैं, उनमें से चंद लोगों के साथ बात हुई है। खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, इस जलसे के हवाले से, फ्यूचर स्ट्रेटजी के हवाले से। और फिर दूसरा अहम मामला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 18 दिसंबर को समाअत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, उस पर जजमेंट रिज़र्व कर लिया है। अब बल्ला होगा या नहीं होगा। पीटीआई के पास टाइम है 13 जनवरी तक का। मेरी बात हुई थी अजहर सदीक साहब से, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 13 जनवरी तक का टाइम और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इन केस बल्ला नहीं रहता, पार्टी डीलिस्ट हो जाती है, पीटीआई क्या प्लान बी बना रही है या खान साहब क्या प्लान बना रहे हैं, इनसाइड उसकी डिटेल्स क्या हैं, ये भी समर अब्बास से पूछेंगे इसके हवाले से। समर, आगाज़ जो है वो खान साहब की जो वकला की टीम है उसके साथ मुलाकात। क्या सुना है कि बड़ी खान साहब ने काजी फायजीसा साहब के हवाले से भी बात की है, बड़ी सख्त बातें की हैं। खान साहब की बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। पहले जो आज की मुलाकात थी, यानी कि जो 18 दिसंबर वाली जो मुलाकात थी खान साहब की, उसमें खान साहब ने सबसे पहले तो खुशी का इजहार किया। इंतहाई खुश थे खान साहब के, जो उन्हें जब फीडबैक दिया गया, बताया गया कि जो तहरीक इंसाफ ने पहला वर्चुअल जलसा किया वो एक बहुत कामयाब जलसा था, तो खान साहब उस पर बहुत खुश हुए और उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को। और साथ ही खान साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा यार ये हुकूमत ने क्या काम किया, ये बंद करके नेट शेट सारी सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करके, क्या इन्होंने तो हमारी कैंपेन को मज़ीद उठा दिया है, इन्होंने तो हमारी मदद की है ये सारा कुछ करके। इसके बावजूद उन्होंने कहा इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस जलसे को अटेंड किया है, तो खान साहब बड़े खुश थे इस चीज़ के ऊपर। यानी काफ़ी दिनों बाद ना किसी चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा खुश जो दिखाई दिए, तो वो वर्चुअल जलसे की कामयाबी पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और साथ ही फिर उन्होंने कहा यार अब आप ऐसा करें कि एक तो उन्होंने लिस्टें मांग ली हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की। कैंडिडेट्स के हवाले से एक स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ ने बनाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग इमरान खान ने बनाई है। वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी 2 हफ्ते तक हम कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं कर रहे, खान साहब ये कहते हैं कि अगर मैं पहले अनाउंस कर देता हूँ अपने कैंडिडेट्स को, तो होगा ये कि स्क्रूटनी में मेरे कैंडिडेट्स को किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, किसी की जांच पड़ताल। टेक्निकली मैं ये बात समझा दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हर एक बंदे को इसका नहीं पता। जिस वक्त इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है उस वक्त आपने बतौर किसी सियासी जमात के कैंडिडेट के नहीं जाना होता नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने। इवन जो सियासी जमातें, जिस तरह अभी आपको खबर सुनी होगी आपने कि 31 दिसंबर तक नून लीग ने कहा है कि हम फाइनल करेंगे अपने टिकट्स। जितने भी कंटेंडर्स होते हैं, जो ख्वाह होते हैं इलेक्शन लड़ने के, वो जाकर अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा देते हैं। अब उसके बाद वो सियासी जमात में गेम शुरू हो जाती है, हर बंदा अपना जोर लगा रहा होता है कि हमें टिकट मिल जाए। जिसको टिकट मिल जाता है फिर वो अपना टिकट का जो है ना वो जमा करवा देता है इलेक्शन कमीशन, जो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास, और फिर उनको उस पार्टी का इलेक्शन का जो इलेक्टोरल सिंबल है, साइन है, निशान है, वो अलॉट हो जाता है। और ये भी होता है कि उसी पार्टी के लोग जो हैं जब उन्हें कहा जाता है कि भाई आपको टिकट नहीं मिला, आप ऐसा करें, आपको सेनेट में अकोमोडेट कर देंगे, आपको लोकल गवर्नमेंट में अकोमोडेट कर देंगे या कहीं और कर देंगे, फिर वो लोग अपना टिकट अपना नॉमिनेशन पेपर जाके विड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेटजी इसमें खान साहब ने खान साहब ने ये बनाई है। वो कहते हैं कि अभी उन्होंने ओपन फील्ड छोड़ दिया है। वो कहते हैं अगर मैं पहले से मैं टिकट दे देता हूँ, किसी को नॉमिनेट कर देता हूँ कि भाई अन्य 82 में मेरा फलां कैंडिडेट होगा, वो कहते हैं क्या पता वो फलां कैंडिडेट जो मेरा फेवरेट है, अभी तक मुझे पता है कि मेरा कौन है पसंदीदा, वहाँ पे स्क्रूटनी के लिए जाए, वो जनाब 3 MPO के तहत चुका जाए या किसी और केस में उसको नायल कर दी जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली जाए, कोई बयान दिलवा दिया जाए। तो वो कहते हैं कि मैं अभी तक नहीं करूँगा, इसको सीक्रेट रखा हुआ खान साहब ने।
लिस्टें खान साहब ने मांग ली है, तमाम पूरे मुल्क के अंदर जो हरकत जितने भी हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, वो लिस्टें खान साहब ने मांग ली, जेल के अंदर 1-2 रोज़ में उनको खान साहब को दे दी जाएंगी सारी। तो प्रायोरिटी वाइज ना वो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 बंदे जो हैं उनकी प्रायोरिटी के, उन्हें बता दी जाएगा भाई आप जाके नॉमिनेशन पेपर अपने फाइल कर दें। स्क्रूटनी के अमल से वो बंदे जब क्लियर होकर आ जाएंगे, कुछ वहाँ पे स्क्रूटनी के अमल में मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि तरीके साहब के बहुत सारे लोगों को उस छन्नी में से गुजरने ही नहीं दिया जाएगा, वहीं से कुछ लोगों को साइड पे कर दिया जाएगा। मतलब देखें ना 12 लोग पीटीआई के 12 लोग तो आज ही इलेक्शन से बाहर हो गए। हमाद अजहर बाहर हो गए, आजम सवाती बाहर हो गए, जिनके शनाख्ती कार्ड, मुराद सईद बाहर हो गए, जिनके शनाख्ती कार्ड। नादरा उसको तरदीद कर रहा है, नादरा कह रहा है कि हमने नहीं किए, लेकिन खबर तो आ रही है आज नहीं हुए तो कल हो जाएंगे। एक चीज़ जो है खबर तो सामने आ गई भाई ये काम तो डल रहा है। तो ये बंदे जो हैं जिनके शनाख्ती कार्ड अगर आज नहीं हुए कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, ये करना है इन लोगों ने, ये रुकेंगे नहीं। तो ये लोग तो इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो टेक्निकली नाकआउट तो यही होता है ना कि वो लोग नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं कर पाएंगे, उस वो जो स्क्रूटनी वाली छन्नी उससे गुजर नहीं पाएंगे। अब जो लोग स्क्रूटनी के अमल से गुजर के क्लियर होके जब आ जाएंगे ना, क्लियर होके आ जाएंगे भाई ये इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, तो फिर उन मतलब 4 बंदे आते हैं, 5 ने अप्लाई किया था, 4 क्लियर होके आगे, तो 4 में से जो सबसे ज़्यादा तगड़ा नजर आएगा उसको तरीके साहब अपना टिकट जारी कर देगी। तगड़े से ज़्यादा मेरा ख्याल है, तगड़े से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मैटर करेगा वो लॉयल्टी मैटर, लॉयल्टी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने देखा है ना यहाँ पे क्या चल रहा है। है, मेरिट्स तरीके से आपने बनाए ना, मेरिट्स बनाए भाई इसकी स्टैंडिंग क्या है, इसकी हाँ वफादारी इसकी जो है वो कितना कमिटेड है पीटीआई के कॉज के साथ, कि कल को ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक में तो नहीं जाएगा, वो प्लान भी एक बना हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक का प्लान भी बना हुआ है कि सीटें अगर ज़्यादा लोग अगर आगे पीटीआई के आएंगे तो फिर उनको इस तरीके बंदे तोड़ के पार्लिमानी पार्टी जिस तरह से बन गई थी कौमी असम्बली में पिछले 16 महीनों के दौरान, उस तरह की पार्लिमानी पार्टी बना के मेजॉरिटी में लोगों को एक खड़ा कर देंगे, वो प्लान दिया गया। उस पर भी पीटीआई काम कर रही है। ऑब्वियसली वो सारे जो है पीटीआई के जो मेरिट्स हैं उसमें वो प्रायोरिटाइज करके भाई ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से टिकट वो अवार्ड करेंगे। अच्छा ये तो वो खान साहब ने रिश्ते मंगवा ली हुई है, तो वो 2-4 रोज में तो 2 हफ्तों में उसका फैसला हो जाएगा। तो पीटीआई के जो बुकला हैं वो इस मामले में बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, मतलब वो उनके एतमाद का आलम मुझे नहीं पता कि कहाँ से आता है, बहरहाल वो ये कहते हैं कि हमारे पास 13 जनवरी तक का टाइम है इस मामले पे, और हमें अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है इलेक्शन कमीशन से, हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और हम इस मामले को सेटल करवा लेंगे, बल्ले का निशान कहीं नहीं जाता। बट इन केस बल्ले का निशान नहीं रहता और वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे तहरीक इंसाफ की बैकिंग के साथ वो लड़ते हैं इलेक्शन, 2 ड्रॉबैक हैं। एक ये कि आपको किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है जीतने की सूरत में, और जब आप किसी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो ग्रुप है, चाहे आप इंसाफ ग्रुप के नाम से लड़ रहे हैं, किसी भी ग्रुप के नाम से लड़ रहे हैं, आपके हिस्से की जो रिजर्व सीट्स हैं, मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की, वो फिर उस जमात के खाते में जाएगी। तो इस हवाले से कोई पेशबंदी या कोई किया है प्लान तहरीक इंसाफ ने? देखिए मेरी बात हुई थी इस पे बैरिस्टर अली जफ़र साहब के साथ, तो वो कहते हैं हमने प्लान 20 पे बनाया हुआ है। मैंने कहा ये क्या प्लान भी? वो कहते हैं यार ये हमने बहुत खुफिया रखा हुआ है। अच्छा, आज मैंने बड़ा जोर लगाया, वो कहते हैं कि अगर ये हमने बता दिया कि हमारा प्लान बी क्या है। जी हाँ, मेरे पास वैसे आई हैव अ वेरी काइंड ऑफ क्लोज गैस, जो मैंने टॉस किया और मैंने कहा कि ये मुमकिन है, तो वो हंस पड़े और उन्होंने, एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये भी हम नहीं बता सकते, लेकिन लगता ही है कि दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। वो सूरत हाल ये है कि या तो वो पार्टी डिसाइड कर चुके हैं कि अगर आज़ाद लड़ेंगे जीतेंगे तो किस पार्टी में जंप करेंगे, सारे इकट्ठे एक ही जगह पे, वो कौन सी पार्टी होगी, दैट इज़ अ सरप्राइज। दूसरा ये है कि एक और चलती हुई पार्टी हो सकता है कि उसके साथ कोई मामला आता है हो जाए। अच्छा, कुछ इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, बट एग्जैक्टली क्या है उसके ऊपर सिर्फ मुझे मुस्कुराहट में जवाब मिला। मुस्कुराहट वाला जवाब आपको पता है कि जब कोई ज़ुबानी होता है आपने सिर्फ कन्फिगर करना होता है भाई ये क्या कहना चाह रहा है, आप एग्जैक्टली आप नहीं पहुंच सकते, डिसाइड नहीं कर पाते। तो अब खान साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई उसमें और क्या क्या? बिल्कुल, खान साहब ने एक तो उसमें ये कहा कि जो साइफर केस का ट्रायल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, भाई आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो उस पर खान साहब ने अपने वकला से आज ये कहा भाई जाएँ ज़रा हाई कोर्ट में बात करें और हाई कोर्ट में इसको परसू करें कि इसका ओपन ट्रायल इसका होना चाहिए। और आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से भी खान साहब ने कहा है भाई ये आमिर फ़ारूक जो हैं वो हमारे खिलाफ फैसले इतने दे रहे हैं, हर बेंच में बैठे होते हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रा बार बार इस चीज़ को आप ना ज़रा एजिटेट करें कि भाई आमिर फ़ारूक ही क्यों हमारा हर केस लेते हैं और हमारे केसेस में हमारे खिलाफ फैसले क्यों देते हैं।
इसको भी ज़रा आप लोग कन्फ्रंट करें प्रॉपर तरीके से, मीडिया के अंदर भी, हर जगह पे जाकर, सोशल मीडिया के ऊपर भी और अदालत के अंदर भी जाके, उनके सामने भी, मुंह के ऊपर भी जाके कन्फ्रंट करें। फिर 2 रोज़ पहले जो हुई थी समाअत परसों वाली, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से खान साहब ने बहुत ज़्यादा भरमी और बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था। उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यार। उन्होंने कहा कि एक 35-40 साल पुराना केस है और उस 40 साल पुराने केस को लगा के वो बैठ के 40-50 साल पुराने केस को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को, और वो कहते हैं जी कि आज जो मुल्क में हो रहा है, आज जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने आंखें बंद की हुई हैं और 40-50 साल पुराने केस के ऊपर वो लेके बैठ गए उसे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को। तो खान साहब ने कहा यार आप ऐसा करें कि फ़ंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की पटिशन थी, जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, बाकी चीज़ें हो रही है सारी, इसके ऊपर जो हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया था पहले, इस पटिशन को दोबारा से जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसे पेश करें। आज यानी कि जो 19 तारीख है उसमें हामिद खान साहब को खान साहब ने बुलाया भी हुआ है, अडियाला जेल के अंदर हामिद खान साहब जाएंगे, मुलाकात करेंगे और उस पटिशन की तैयारी के हवाले से मज़ीद डिस्कशन होगी खान साहब से। तो उन्होंने कहा जी इसको ज़रा पुटअप करें, और वो कहते हैं कि ये ना हो कि काजी फ़ाइज़ साहब आज से 35-40 साल पुराने मामले को लेकर बैठे हुए हैं, तो आज से 7-8 साल बाद एक और चीफ जस्टिस जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसे लेके एक और जज इसे खोल के बैठा हो। उन्होंने कहा ये तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब को चाहिए कि भाई वो आज जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, जो हमारे साथ हो रहा है, उस चीज़ को ज़रा देखें, इसके ऊपर अपना वो ज़रा नोटिस लें। और एग्जैक्ट जुमला जो आप बता रहे थे, जो आपको बताया गया, वो ये था कि खान साहब ने कहा कि ये मुझे काजी फ़ाइज़ ईसा की समझ नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल। तो ये इस वक्त जो है वो मामला चल रहा है। मैं आखिर में ना आपके सामने ज़रा तफसील रख देता हूँ कि वो जो केस है, उस केस में क्या हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनका इसके ऊपर फीडबैक लिया, कुछ 1-2 के मैंने ट्वीट्स देखे, उनकी गुफ्तगू देखी कि जो 5 रुकनी बेंच बैठा हुआ है वहाँ पर और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को देख रहा है। एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में आपको पता है कि सैकड़ों पार्टी हैं, और अगर जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाने की इंट्रा पार्टी, तो सबकी जिम्मेदारी है। और उसमें नून लीग जो है उसने किस तरीके से अपने इंतखाबात करवाए ये सबको मालूम है कि एक दिन पहले किसी ने नहीं करवाए, सब ड्रामाबाजी थी, सारे अनअपोज्ड, सारे अनअपोज्ड। उनको जनवरी में डेडलाइन दी गई थी कि अगर आपने अपने इलेक्शन जमा ना करवा के ना आप रिपोर्ट जमा करवाई तो आपको इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं होगा। ये जनवरी की 7 तारीख 2023 की खबर है। उसके बाद जून के मिड में 15 जून को खबर आई डॉन अखबार में कि कल लाइकली है, पॉसिबिलिटी है कि कल इलेक्शन हो जाएंगे। अगले दिन वो इलेक्शन जिस तरीके से हुए और अनअपोज्ड सारे फैमिली मेंबर्स, साग डारा था पोज, मरियम औरंगजेब अनअपोज, सारे अनअपोज हो गए थे, सारे अताउल्लाह तारड़। उसी चीज के ऊपर अनअपोज होने पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को एक 40, आज तो जो फैसला महफूज हुआ है उसमें तो मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एडवर्स डिसीजन आएगा, नहीं आ सकता। अकबर शेर बाबर ने कहा दोबारा इलेक्शन कराएं, वो मुझे नहीं लगता माना जाए। लेकिन जो 18-12 दिन जो आज जो केस सुना जाएगा, आज की जब सुबह चढ़ेगी, जो दिन को केस सुना जाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे वो बहुत ही लीथल लगता है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आपके केस के अंदर जो आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें कोई 40-42 के करीब एतराज़ात लगा दिए उन्होंने, कुछ 40 एतराज़ात उठाए और वो एतराज़ात तहरीक इंसाफ के वकला को कन्वे किए गए और हामिद खान साहब इस पर काफ़ी परेशान भी थे। आज अली जफ़र साहब काफ़ी परेशान भी थे कि 40 एतराज़ात का एक पूरा वो सेट है वो इनको दे दिया पीटीआई को, भाई इन 40 सवालों के जवाब दें कि भाई आपका इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुआ। तो उस पर मुझे एक शक लगता है कि तहरीक इंसाफ को ना कोई एक एडवर्स डिसीजन इनके ख़िलाफ़ जो एक नज़र आ रहा है प्लान है पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान देना, चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह की पॉपुलैरिटी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये थ्योरी है और ये बड़ी इन्फॉर्म्ड जो लोग हैं ना इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में, यहाँ सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद हैं और जी हाँ बड़ी बात होती है, यही चल रही है आजकल इलेक्शंस के हवाले से। और वो थ्योरी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बुरा डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद उस डिसीजन के ऊपर स्टे हो जाएगा, हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा, जिस तरह अभी भी दिया हुआ है। लाहौर पेशावर हाई कोर्ट ने एक आर्जी रिलीफ दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर फैसला नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन फिर उस थ्योरी में आगे चल के बात ये की गई है कि उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा देखा जाएगा। नतीजे में अगर पीटीआई वाले काबू से बाहर हो गए, ज़्यादा आगे हैं, मैनेज नहीं हो रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, फिर वो केस जिंदा हो जाएगा, फिर वो केस कांटेदार हो जाएगा और फिर वो केस आपको अपने जो है ना वो लीथल होने का एहसास दिलाएगा और वो एक
तलवार बन जाएगा। अब ये एग्जैक्टली कैसे होना है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है आइन के हवाले से, कानून के हवाले से जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं सबको मालूम है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ टुवर्ड्स द एंड। और ये जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया है, इसके हवाले से ज़्यादातर जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उनकी राय यह है कि पीटीआई ने अपना केस प्रेजेंट तो बड़े अच्छे तरीके से किया है, दलाइल तो बहुत ज़बरदस्त दिए हैं। जो अली ज़फ़र है उन्होंने कहा कि चेयरमैन का ओहदा 5 साल और पैनल का 3 साल का इलेक्शन होता है। जहाँ बिला मुकाबला इलेक्शन होता है वहाँ वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। आम इंतखाबात भी बिला मुकाबला हो जाते हैं, सबको मालूम है कि बिला मुकाबला होते हैं। बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं और उसके लिए वोटिंग की ज़रूरत भी नहीं। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीक़ाकार पाकिस्तान के आइन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स में दर्ज नहीं है। इलेक्शन एक्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला पार्टी पे छोड़ा गया कि उनका आइन क्या कहता है, और हमारे आइन में सिर्फ ये है कि इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो केस सुन रहा है वो तो हमारे इलेक्शन का रेगुलेटर ही नहीं है। यानी अगर या तो वो रेगुलेट करता हो इलेक्शन को, उसके प्रोसेस को मॉनिटर करता हो, उसमें मुबस्सिर के तौर पे मौजूद हो या और अदरवाइज़ किसी पोजीशन में मौजूद हो, फिर तो आप ये करें, अदरवाइज़ ये नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने जो गुफ्तगू की, खैर एक बड़ी तवील उसकी वो है। अदरवाइज़ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक तो ये कि खान साहब का रिएक्शन हमने आपको बताया जो अपने वकला की टीम के साथ, और जिस तरह समर ने बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का दिन भी। और अभी तक एज वी स्पीक राइट नाउ इलेक्शन के हवाले से अब चौथा दिन जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है, शेड्यूल आए हुए, और इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद खान साहब ने एक बात और भी की थी बड़ी खौफनाक किस्म की। ये तो आपने पहले बतानी थी ना, बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है वीडियो में। कुछ लोग होते हैं वो 2-3 मिनट पहले छोड़ जाते हैं, उनको लगता है कि इंक्लूड हो रहा है। बताएं क्या ख़तरनाक बात हुई है। ख़तरनाक बात ये थी जनाब के खान साहब ने कुछ दिन पहले, ये पाबंदी जब लगी है कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते साइफर को, उससे कुछ दिन पहले खान साहब ने जज अबू असनाद ज़ुल्करनैन को मुखातब किया। खान साहब ने कहा तुमने मुझे सज़ाए मौत देनी है, दे दो, मुझे कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है मौत से। सज़ाए मौत देनी है ना तो दे दो, लेकिन तुमने इस चीज़ को भी तुम्हें देखना होगा कि तुमने और तुम्हारे बच्चों ने पाकिस्तान में रहना है। तो जज ने कहा जी आप इस तरह की बात ना करें, आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ, हमें नज़र आ रहा है, तुम्हारा माइंड सेट नज़र आ रहा है, तुम लोगों ने माइंड बनाया हुआ कि तुमने मुझे सज़ा देनी है, तो मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ इसमें? तुम तरीक़ाकार को फॉलो नहीं कर रहे, स्पीड है, अननेसेसरी हेस्ट है, खुफिया ट्रायल कर रहे हो, सारे जेल के अंदर कर रहे हो। तो उस पर फिर खान साहब के वकला ने भी कहा कि भाई खान साहब ठीक बात तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपके जो एतराज़ात हैं केस की इस ट्रायल के वजह से, आप ऐसा करें, आप मुझे तहरीरी तौर पर दे दें, शिकायत कर दें, इस तरह की बात, आप गलत बात ना करें आप। तो ये एक मुकालमा वहाँ पे हुआ है खान साहब का और जज का, बड़ा खौफनाक मुकालमा था ये। वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल जहाँ पाकिस्तान की सिचुएशन है ये इस वक्त सियासी सूरत हाल है, और इसके ऊपर तबसरे का, गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अब तक के लिए इतने, मुझे समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।